आएंगे ना। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये भगवान गौतम बुद्ध का ननिहाल बनरसिया कला बताया जाता है, इसका उत्खनन का कार्य चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें लगे हुए एक शख्स हैं जो भगवान गौतम बुद्ध के लिए बहुत सा कार्य कर रहे हैं। उत्खनन कार्य में पूरा इनका सहयोग है और ये भगवान गौतम बुद्ध बौद्ध विकास समिति रामग्राम के नाम से भी एक संगठन बना रखे हैं और जिसके आप अध्यक्ष भी हैं। जी, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र राव है। जी आप जी सभी लोगों का स्वागत है। आपके माध्यम से प्रदेश और प्रदेश के सभी बौद्ध अनुयायियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो विद्वान लोगों ने हमारे इस धरती के लिए काम किया, हम उनके बहुत आभारी हैं। हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर परशुराम गुप्ता जी ने पैदल चल करके कपिलवस्तु से देवोदय और रामग्राम से कुशीनगर तक का सफ़र करके एक पुस्तक उन्होंने लिखा है। पद से मतलब कदम कदम से नाप करके महाराजगंज में बौद्ध स्थल, तो वो जनपद महाराजगंज में बौद्ध स्थल है। वो उस पुस्तक का हम लोग जगह जगह प्रचार भी करते हैं और देते भी हैं। जो बड़े अधिकारी आते हैं सबको गिफ्ट भी करते हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर अग्निलाल जी ने लिखा है इसको कि ये देवोदय है। और फिर परम आदरणीय परम श्रद्धेय डीजीपी जो अभी रिटायर हुए हैं विजय कुमार साहब, उनका भी इस क्षेत्र में बहुत ही योगदान है। जो हमारे गुरुजी के साथ चल करके उन्होंने काम किया है, बहुत सारा सहयोग किया था गुरुजी ने उनका। तो उन दोनों के सहयोग से इस पूरे जनपद महाराजगंज में बौद्ध स्थल उभर के आया है। और ये हम लोग जो खड़ा हैं आज जिस धरती पे, ये कोली सम्राट महाराज अंजन के राजमहल के जो देवोदय है, उस देवोदय की धरती पे, पवित्र धरती पे हम लोग आज बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, जहाँ उत्खनन कार्य शुरू है। ये 100 साल पहले दुनिया के सामने आ गया होता। और ये बहुत ही प्रभावशाली, ये बौद्ध जगत की जननी माता महामाया, माता जसोधरा और माता प्रजापति गौतमी, जो बौद्ध जगत को पैदा किया जिन्होंने, उनकी ये जन्मस्थली है। जन्मस्थली का अभी जो है पूरा जो है प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। अभी ये सबसे भी चल रहा है वहाँ कुशीनगर में और जगह पे जो है नेपाल में सब जगह जो है बहुत पहले सामने आ गया था कि भगवान गौतम जो जुड़ा हुआ जो है ये घराना है, उनका जो है जमीन स्थल है। और ये बहुत बाद में हो रहा है, इसका क्या वजह है? सर, वो यहाँ की राजनीतिक उदासीनता, कुछ हम लोगों की मतलब नाकामी रही है कि हम लोग इसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। खासकर शासन का भी ध्यान इधर आकर्षित नहीं हो पाया। राजकीय उदासीनता है, राजनीतिक उदासीनता है। नहीं तो 1992 में एक उत्खनन हुआ है और केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने किया है, जो पटना की इकाई थी लालचंद जी के नेतृत्व में। उस समय फाइनल हो गया कि ये बौद्ध स्थल है और बौद्ध स्तूप है। इसका उत्तरी भाग में जला हुआ राख मिला है, मतलब सुंग काल से पहले का है। तो उसके बाद ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। जो किताब छपी है गुरुजी की, उसमें है कि ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में है स्तूप, और 4-5 साल में इसका संरक्षण नहीं किया गया तो ये ध्वस्त हो जाएगा। तो राजनीतिक उदासीनता हुआ, शासन का उदासीनता हुआ कि अभी तक जू नहीं रहेगा। अब 10-15 साल से जो हम लोग लग करके यहाँ पे धम्म स्थल पे कार्यक्रम जो करते कराते रहे हैं, सम्मेलन और आंदोलन के माध्यम से दुनिया के मानस पटल पे मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आप लोगों के माध्यम से, मेहनत तो हम लोग करते थे लेकिन माध्यम आप ही थे कि शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते थे। तो उससे अब इधर ध्यान आकर्षित हुआ है सरकार का। तो देखिए 3.5 करोड़ का लगभग डाक बंगला बन रहा है जो यात्रियों के लिए। फिर बुढ़िया माता मंदिर जो महामाया स्तूप है, माता महामाया का वो स्तूप है। और जुड़वा स्तूप जो जिसका उत्खनन हुआ वो है। ये राजमहल है। यहाँ से ठीक पश्चिम, हम लोग हमारे ठीक पश्चिम कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु से यहीं आ रही थी माता महामाया, भगवान बुद्ध को पैदा करने के लिए आ रही थी। प्रसव यहीं होना था, लेकिन संजोग से रास्ते में लुम्बिनी बन पड़ा, वहाँ रुकी और वहाँ प्रसव पीड़ा हुआ। भगवान बुद्ध का पदार्पण वो पैदा हुए, नहीं तो वो यहीं पैदा होते और यही दुनिया के मानस पटल पे रहता। दुनिया के लोग पहले यहीं आते चूमते। और वो लुम्बिनी इसलिए जा रही थी, लुम्बिनी होके, कि ये उत्तरा पथ उत्तर के तरफ से ही निकला हुआ था। कपिलवस्तु, अभी तमाम विवाद बढ़ रहा है, वो कपिलवस्तु के ठीक पूरब दलदली इलाका है। आप जब भी जाएंगे देखेंगे
कि अभी भी तालाब बहुत बड़ा है, वहाँ से पूरब सीधा नहीं आ सकते, तो उत्तर के तरफ दिशा से होकर के देवोदय अपने मैके माता महामाया आ रही थी और बीच में लुम्बिनी पड़ा, तो वहाँ प्रसव पीड़ा हुआ और प्रसव पीड़ा के बाद भगवान बुद्ध पैदा हुए, वहीं से वो वापस हो गई। और यहाँ जो बौद्ध जगत की जननी हैं तीनों, उनका जन्म स्थल अभी ऐसे ही पड़ा था, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, हम लोगों के संघर्ष से, विद्वानों की लेखनी से इसको अब मंजिल मिल रहा है। जल्द ही उत्खनन का कार्य होगा और इस यहाँ जो पिछले साल उत्खनन हुआ था उसमें उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन इधर इस साल जो हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण अवशेष मिल रहे हैं। क्या निकल के सामने आ रहा है? अभी कुषाण काल तक की बता रहे हैं, लेकिन अंदर का भी चर्चा है कि ये 2000 तक का कुछ अवशेष मिल रहे हैं धीरे धीरे। और वो कालीन 2000 ही है, 2000 नहीं, कुषाण कालीन के बाद ही मौर्य काल आज जाएगा। आज से जो है 2000 वर्ष पहले, आज से 2000 वर्ष पहले कुषाण कालीन तक चल रहा है, उसके बाद मौर्य वंश चलेगा, फिर बुद्ध काल हो ही जाएगा। तो अभी हम लोग बहुत ऊपर हैं ज़मीन के, आप दिखा देंगे तो जो ज़मीन कृषक खेती का सतह है, अभी यहाँ से भी हमको लग रहा है 8 फीट नीचे है जहाँ हम लोग खड़े हैं। तो ये अगर 8 फीट नीचे जाएंगे तब और ही बहुत ही कुछ इसमें मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत बड़ा जार मिल रहा है, बहुत बड़ा है, ऐसा कोई टंच नहीं है, जो कोई कमरा नहीं है जिसमें स्टोरेज न मिला। नेपाल में बताया जाता है, नेपाल में भी देवदा है, आप गए हैं वहाँ पे? नेपाल के देवदय और नेपाल के रामग्राम में गए थे, तो उस पर हमको बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। वो वहाँ पर दिशा दूरी के हिसाब से जो ह्वेंसांग और फहियान आए थे, उनके बताए हुए दिशा और दूरी के हिसाब से उनका 100% डुप्लीकेट है। वहाँ ज़मीन के ऊपर कुछ नहीं दिखाई देता है। और आप यहाँ कोई अंधा आदमी भी आकर के देखेगा तो यहाँ 3 स्तूप है, राजमहल है, और वहाँ ऐसा कुछ नहीं। वो जागरूक थे तो अपना बना लिया। हाँ, वो हमसे पहले जगह तो अपना जगह ले गए, अपना नकली को भी असली कह ले गए, लेकिन हम असली को भी असली नहीं कह पा रहे। कुल मिला के यहाँ राजनीतिक जो उदासीनता जी, थी, जी, जी, लोगों खाली ने ध्यान नहीं राजनीतिक दिया, उदासीनता। जिसकी वजह से यहाँ का इतिहास, यहाँ का धरोहर अभी तक जो है छिपा हुआ था। और आप लोगों के प्रयास से जो है अब उभर के सामने आ रहा है। आगे क्या निकल के सामने आता है या किस प्रकार से बौद्धिस्टों के लिए एक नज़ारा बन के सामने आएगा, जल्दी उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये